नमस्कार, मैं हूँ जयराज मेनन और आज के इस वेलनेस के ब्रीफ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ, कुछ अरसे के बाद हम मिल रहे हैं और इसकी खास वजह ये है कि इन दिनों मैं कुछ रिसर्च काम में जुट गया था, जिससे ये वेलनेस कार्यक्रम और भी ज़्यादा उपयोगी और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आज के इस ब्रीफ सेशन में हम बात करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर की कोशिकाओं को कहते हैं। न्यूरॉन्स का मतलब कोशिका, जिससे हमारी ब्रेन की बनावट है। ब्रेन एक जिसे हम ब्रेन कहते हैं, वह एक लचीला, आप कह सकते हैं, ऑर्गन है या तंत्र है। अक्सर ये माना गया है और ये मान्यता बहुत समय से चला आ रहा है और आज भी ये मान्यता काफ़ी व्यापक है कि हमारी जो ब्रेन है वो एक प्रकार से सीमित है और जो ब्रेन लेकर हम जन्म लेते हैं वो ब्रेन की क्षमता सीमित है और वो बदला नहीं जा सकता है, जिसके चलते कुछ लोगों को हम अक्लमंद कहते हैं, कुछ लोगों को हम कम अक्लमंद कहते हैं या कुछ लोगों को हम बहुत ही एवरेज अकल के कहते हैं। दरअसल ये मान्यता बिल्कुल गलत है और एकदम अनसाइंटिफिक है। एक्चुअली देखा जाए तो ब्रेन वो एक प्लास्टिक के जैसा है या गीला मिट्टी कह सकते हैं, गीला मिट्टी के जैसा है, जिसकी आकार, जैसे कुम्हार आकार बदलते हैं गीला मिट्टी का और अलग अलग आकार के अलग अलग चीज़ बनाते हैं, उसी तरह से ब्रेन की आकार बदला जा सकता है और ये हमारे जो लाइफ है पूरे लाइफ लॉन्ग ये काम किया जा सकता है। यहाँ कहा गया है कि लर्निंग कॉजेस चेंज इन द ब्रेन। लर्निंग कॉजेस चेंज इन द ब्रेन का मतलब ब्रेन की आकार को बदलने के लिए या ब्रेन को ज़्यादा चुस्त बनाने के लिए सीखने की प्रक्रिया हमेशा चालू रखना चाहिए, कुछ भी सीखने की प्रक्रिया। क्योंकि जब आप कुछ सीखते हैं, चाहे वो किताबों से आप सीख रहे हैं या हस्तकला के द्वारा सीख रहे हैं या कोई भी दूसरी काम के द्वारा आप सीख रहे हैं, जब आप सीखने की प्रक्रिया चालू रहते हैं, सीखने की जब ये जो परंपरा अगर आप चालू रखते हैं तो वो ब्रेन के अंदर बदलाव ले आते हैं। होता क्या है कि ब्रेन सेल्स सेंड सिग्नल्स थ्रू गैप्स कॉल्ड साइनैप्स। आप यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड के इस चित्र में आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर तो ब्रेन की तस्वीर है, उसके नीचे पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ लाइंस आप देख रहे हैं, कुछ एरो लाइंस आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में, काले कलर में, और उस एरोज के बीच में आप गैप्स देख रहे हैं जहाँ सफ़ेद स्पॉट दिखाया गया है। वो सफ़ेद स्पॉट और उसके बिल्कुल बगल में जो एरो की जो मार्क है उसके बीच में एक गैप है। इस गैप को कहते हैं साइनैप्स। और ब्रेन, पूरी जो ब्रेन है वो सिग्नलिंग सिस्टम पे चलते हैं और हमें जो कुछ भी हम याद करते हैं या अपने याद में ले आते हैं या अपने जहन में ले आते हैं या जो कुछ भी हम सोचते हैं या जो कुछ भी सिग्नल्स हमें मिलते हैं, यहाँ तक हाथ हिलाने की काम या चलने की काम, सोने की काम, यानी कि फिज़िकल एक्टिविटी, जो कुछ भी ब्रेन से लगता जो कुछ भी काम है वो कम्प्लीटली सिग्नलिंग के द्वारा चलते हैं। और ये सिग्नल ब्रेन जो है वो इन न्यूरॉन्स, एक्चुअली ये जो काले लाइंस आप देख रहे हैं ये इसे न्यूरॉन्स कहते हैं, यही न्यूरॉन्स है जो कोशिकाओं से बनाया गया या सेल्स से बने हैं। ये आप देख सकते हैं एक टेलीफोन के नेटवर्क जैसे है। इस नेटवर्क के द्वारा ही सभी सिग्नलिंग होते हैं ब्रेन के अंदर। और ब्रेन जो है ये सिग्नल, एक छोटी सी गैप है, आप देख सकते हैं हर एरोज़ के बीच में, काले रंग के जो एरोज़ है उसके बीच में आप देखिए छोटे छोटे गैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन गैप्स को कहते हैं साइनैप्स और इस गैप के द्वारा और इस गैप्स के थ्रू ये ब्रेन अपनी सिग्नल्स सभी जगह पहुंचाते हैं। साइनैप्सेस नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। अब सवाल ये है कि ब्रेन की चुस्ती के लिए साइनैप्सेस जो है
वो बहुत मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि मेमोरीज डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। हमारी ये जो याददाश्त है वो इन साइनैप्स की जो मजबूत कनेक्शन है, जो मजबूत कनेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो मजबूत कनेक्शन के द्वारा ही हमारा जो याददाश्त है या हमारी जो मेमोरीज़ है, इन मजबूत कनेक्शन के ऊपर निर्भर है। रिपीटेशन मेक्स द कनेक्शन स्ट्रॉन्गर। अब ये जो साइनैप्स है या ये जो नेटवर्क है ब्रेन के अंदर, इसे हम मजबूत कैसे बनाएंगे? मजबूत बनाने की एक ही तरीका है और वो है रिपीटेशन। जब कोई भी चीज़ आप बार बार करते हैं तो ब्रेन की जो कनेक्शंस है, जैसे आप वो तस्वीर में देख सकते हैं, बीच की जो तस्वीर है न्यूरॉन्स की, जो 3 तस्वीर है न्यूरॉन्स की, उसमें जो बीच की जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, जो जहाँ लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है वो सिग्नल की, या जो आप सीख रहे हैं, जो आप रिपीट कर रहे हैं या जिसको आप बार बार दोहरा रहे हैं, तो उन नेटवर्क के द्वारा उस न्यूरॉन्स, जो लाल कलर के जो वो पाथ है, वो जो रास्ता है, उस रास्ता के द्वारा सिग्नल्स गुजरते हैं और वहाँ से जब सिग्नल्स रिपीटेडली गुजरना शुरू होते हैं तो न्यूरॉन्स उस जगह पे बिल्कुल मजबूत होना शुरू हो जाता है। एंड रिपीटेशन मेक्स द कनेक्शन स्ट्रॉन्गर। और आप जैसे ही दोहराते जाएंगे दोहराते जाएंगे दोहराते जाएंगे दोहराते जाएंगे तो आपका जो न्यूरॉन्स है वो और भी मजबूत होते जाएगा। जैसे जो जो लास्ट में जो तस्वीर लेफ्ट हैंड साइड में, जो एकदम लास्ट में, जो बॉटम में जो तस्वीर है, वहाँ आप देख सकते हैं जो लाल रंग की जो न्यूरॉन्स है वो ये बता रहा है कि एक काम को बार बार करने के कारण वो बहुत मजबूत हो गए। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। जब हम बचपन में स्कूल में जाते थे तो हमें टेबल्स यानी कि पहाड़ा, जैसे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 हमें सिखाया जाता था। और ये हमें इतनी बार रिपीट कराया गया, इतनी बार रिपीट कराया गया है कि आज भी हमें ये याद है। हम मेंटली जो है कम से कम 10 से 12 तक की टेबल हम मेंटली जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। वो इसलिए हम कर पाते हैं क्योंकि हमारी जो वो जो न्यूरॉन्स है, जो टेबल्स को याद करने के लिए हमें मदद करते हैं, वो बहुत मजबूत है। इसी तरह हम कोई भी चीज़ अब रिपीटेडली करते हैं, जैसे साइकिलिंग, हमने एक बार साइकिलिंग करना सीख गया, बैलेंस मेंटेन करना सीख गया और हम कई सालों तक साइकिलिंग करते हैं। उसे आप छोड़ देने के बाद भी आप फिर से साइकिल के ऊपर बैठेंगे तो भी आप देखेंगे कि आप जो सीखे हैं वो भूले नहीं हैं, क्योंकि रिपीटेडली करने के कारण वो जो न्यूरॉन्स है जो साइकिलिंग करने के लिए हमें सहायता करते हैं, जिसके कारण हम साइकिलिंग कर पाते हैं, वो न्यूरॉन्स एकदम मजबूत हो चुके हैं। तो इसी तरह कोई भी नया चीज़ अगर आपको सीखना है तो शुरू में जो दिक्कत होते हैं वो दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि वहाँ अभी न्यूरॉन्स आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन वही काम में अगर आप जुटे रहेंगे तो न्यूरॉन्स जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और जिसको कहता है आपकी ब्रेन की चुस्ती बढ़ जाएंगे। तो ये इसीलिए हम कहते हैं ब्रेन इज़ प्लास्टिक। ब्रेन प्लास्टिक का मतलब जो है ब्रेन एकदम लचीला है, उसे जैसे चाहे उस तरीके से हम उसको आकार दे सकते हैं। आप राइट हैंड साइड की तस्वीर में एक कंपैरिजन है, उस कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि द पाथवे अलोंग विच इन्फो का मतलब इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स इन द ब्रेन इज़ लाइक द वे थ्रू अ फॉरेस्ट। ब्रेन में जो सिग्नल्स है वो सिग्नल्स जिस तरीके से ब्रेन के अंदर गुजरते हैं वो बिल्कुल उसी तरीके के हैं जैसे कोई जंगल से हम रास्ता बनाते हैं। इट इज़ लाइक द वे थ्रू अ फॉरेस्ट एज पीपल कीप टेकिंग द सेम रूट अ पार्ट डेवलप्स। जब एक जंगल से जब लोग एक रास्ते से चलते रहते हैं, एक ही रास्ते से चलते रहते हैं कई सालों तक, तो वहाँ क्या होता है कि एक पथ बन जाते हैं, यानी कि एक पगडंडी बन जाते हैं। एंड पीपल कीप टेकिंग द सेम रूट। और जब वही रास्ता हर अलग अलग लोग कई दिनों तक, कई सालों तक उसी रास्ते से अगर आप चलते जाते हैं तो क्या होता है, अ पाथ डेवलप्स, एक पगडंडी वहाँ बन जाते हैं या पथ बन जाते हैं या एक रास्ता बन जाती है। एंड द मोर इट इज़ यूज द डीपर इट बिकम्स। और जितने ज़्यादा उसकी उपयोग होने लगेंगे, जितने ज़्यादा लोग उस रास्ते से चलते रहेंगे तो वो रास्ता जो है गहरा होते जाता है, जिसको कहता है पगडंडी जो है बहुत गहरी हो जाती है और वो एक आप कह सकता है हमेशा की एक रास्ता बन जाता है।
तो हमारी ब्रेन की न्यूरॉन्स भी इसी तरह मजबूत होते हैं, इसी तरह गहराते जाते हैं जब हम कोई भी काम या कोई भी चीज़ हम रिपीटेडली करते हैं। तो आज की इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम and I hope this information will serve you and will be very useful to you. Thank you once again.